हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम एडल्ट्रेशन टॉपिक पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये टॉपिक आपका कैनिंग के एग्ज़ाम में और सभी फूड एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक होता है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये हमारे सिलेबस में दिया गया है और आपकी डेली लाइफ में भी आपका ये बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। और शुरू करते हैं नया टॉपिक। उससे पहले मैं जो नए साथी जुड़े हैं उनका वेलकम करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं अब। विच पहला क्वेश्चन है, विच विजुअल करेक्टरिस्टिक हेल्प इन डिटेक्टिंग खेसरी दाल एज एन एडल्ट्रेंट इन पल्सेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो खेसरी दाल है, ये दाल आपका जो खेसरी दाल है, इसका एडल्ट्रेशन हमारा होता है। जो हमारी अरहर की दाल है, अरहर की जो दाल है अरहर की जो दाल है उसमें आपका खेसरी दाल की मिलावट होती है। क्या होता है? खेसरी दाल की क्या होगी? मिलावट होगी। खेसरी दाल की मिलावट होती है। तो और ये खेसरी दाल का क्या, इससे क्या होता है? कैंसर कॉजिंग, इससे मतलब इसको अगर आप इसमें जो केमिकल्स होता है, इसमें जो केमिकल होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उससे क्या हो जाता है? हमें इससे क्या हो जाता है? लकवा मारने का, जो हमारे बॉडी पार्ट्स काम नहीं करते हैं, उससे लकवा होने का खतरा होता है। तो जो ये खेसरी दाल है बहुत ज़्यादा रिस्की है, शरीर के लिए नुकसानदायक है, और इस तरीके का फूड बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और तो इसको पहचानेंगे कैसे? मैं आपको पहचानने का तरीका बता देता हूँ। आपने जो अरहर दाल है, अरहर दाल का और दूसरा नाम अगर आपने सुना होगा तो इसको तूर दाल भी बोलते हैं। तूर दाल भी है इसका दूसरा नाम। अगर आपने मॉल्स में अगर इधर देखा होगा तो अरहर नाम से नहीं, तो तूर दाल से भी ये मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो इसमें खेसरी दाल का क्या है? मिलावट है। तो खेसरी दाल को आप पहचानेंगे कैसे कि इसका क्या होता है कि इसमें एक कोना तीखा होता है, और ये स्क्वायर नुमा होती है, और एक साइड को क्या होता है? तीखा होता है। ये जो दाल होगी, एक साइड को क्या होगी? तीखी होगी, और एक साइड को तो और जगह तो क्या है? स्क्वायर। एक कोना क्या होगा इसका? एक पतला तीखा सा होता है, तीखा। तो इस तरीके से इसमें और ये येलो कलर की आपका, ये होगी आपका एकदम येलो कलर इसका कलर होगा। तो आप पहचान जाएंगे, इसको पहचान सकते हैं। और जो आपकी नॉर्मल अरहर की दाल होगी वो क्या होगी? एक राउंड होगी। वो राउंड और पॉलिश, और मतलब ज़्यादातर उसके कोने क्या होते हैं? एकदम पॉलिश्ड होते हैं। वो आपकी पॉलिश्ड भी होती है और गोल होती है। पॉलिश्ड तो लेना आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर अनपॉलिश्ड भी मिलती है मार्केट में, लेकिन उसके क्या होते हैं? कोने एकदम राउंड से होते हैं, गोलाकार आकार में होते हैं, गोल से होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? स्क्वायर शेप होता है, और एक कोना क्या होता है? वो होता है, तीखा होता है। तो आप पहचान जाएंगे। खेसरी दाल की मिलावट से क्या है? बचना है आपने। तो और ये क्राइम है इस तरीके से खेसरी दाल, क्योंकि इससे क्या है? ह्यूमन की हेल्थ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी जो मिलावट है वो भी दो तरीके की है, कि एक होती है लाइफ थ्रेटनिंग, जो आपका वो चीज मिलावट होती है, और एक होती है जिससे आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। जैसे आप दूध में पानी मिला रहे हैं तो ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं। जैसे हल्दी में मान लीजिए जैसे हल्दी में उसने चावल का आटा मिला लिया, या इस तरीके से मिलावट है, तो वो फिर भी क्या है? उसका जो पनिशेबल ऑफेंस तो है इसमें भी, आपको वो सज़ा तो है, लेकिन जो है कि इसमें भी क्या होता है कि जैसे 5 लाख और जेल, दोनों चीज़, मतलब अगर हल्का है तो उसमें थोड़ा कम हो सकता है, और सज़ा तो दोनों में प्रावधान है। लेकिन ये ज़्यादा जो अगर किसी के हेल्थ के साथ अगर खेला जा रहा है, तो उसमें क्या है? आपकी पनिशमेंट उतनी बड़ी होगी। तो है इस तरीके से। अगर आपको कहीं इस तरीके की दाल मिल रहती है तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, जिससे आपका स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल सही रहेगा। और क्वेश्चन भी एग्जाम में आप पकड़ लेंगे। देखिए इसका आंसर क्या है। देखिए पहला, ये दालों में मिलावट के रूप में खेसरी दाल की पहचान किस दृश्य विशेषता से की जा सकती है? इसमें देखिए अंडाकार है, गोल आकार है, या वेज शेप है, एक तरफ समतल और कीलनुमा आकार।
तो मतलब इसमें ये ऑप्शन सी सही है। क्यों? एक तरफ क्या होती है, ये चौकोर जैसी होती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये चौकोर नुमा होगी और दूसरे ओर से क्या होगा, मतलब चार कोने और एक तरफ से तीखा होगा। तो ऑप्शन सी क्या है इसका सही है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए आर्जिमोन, जो आर्जिमोन है, ये सीड्स कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम मस्टर्ड सीड बेस्ड ऑन विच फीचर। जो ये क्वेश्चन है, ये बेसिक और मतलब इस टाइप के आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल होनी बहुत ज़रूरी है। ये आपकी जनरल क्या कहते हैं डे टू डे लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा और ये आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। एग्ज़ाम ये आपके सिर्फ कैनिंग के एग्ज़ाम के नहीं, ये लाइफ लॉन्ग आपके लिए क्या होगा, ये एग्ज़ामिनेशन का जो तरीका है आपको जो इसमें आपके खाद्य पदार्थों को में मिलावट को जांचने का जो तरीका है, ये आपको हमेशा आना चाहिए। और इसको अच्छे से समझाने के लिए एफएसएसआई द्वारा डार्ट बुक निकाली गई है। वो डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन करके है उसका, DART, रैपिड टेस्ट, फिर डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन थ्रू रैपिड टेस्ट करके इस तरीके से उसका आपका वो भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो डार्ट बुक उन्होंने छपाई है, मतलब प्रकाशन किया है एफएसएसआई ने, तो उसका भी मदद ले सकते हैं आप और आपको उससे सही जानकारी मिलेगी। और आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर्जिमोन सीड, जो आर्जिमोन सीड हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी क्या है प्रॉब्लम रहती है, ये शरीर के लिए नुकसानदायक है। मस्टर्ड सीड में क्या है, सरसों के तेल में आपका ये आ जाता है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होता है कि इसकी क्या होती है, रफ सरफेस होती है। क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं। देखिए इसमें क्या है, रफ सरफेस होती है, क्या होती है, खुरदुरी सी सरफेस होगी और एक सिर की और पूंछ होगी, मतलब एक साइड को थोड़ा सा क्या होगा, जैसे जैसे ये मान लीजिए एक राउंड सा दाना है और ये इधर से पतली पतली पतला सा एक कोने में इसका क्या होगा, पतली पूंछ सी होगी। और दूसरा क्या, इसमें जो आपका ये क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि जब आप जो मस्टर्ड का जो सीड है, जो सरसों का आपका जो क्या है, सरसों का जो बीज है, आप उसको जब दबाएंगे तो उसमें से अंदर से येलो कलर का वो का राउंड बॉल से निकलेगी, सीड निकलेगा। लेकिन अगर आर्जीमोन का निकाल को आप अगर प्रेस करेंगे तो उससे क्या नहीं, वाइट कलर का सीड निकलेगा। तो उससे क्या आर्जीमोन, और इसमें क्या होता है, ये आर्जीमोन भी क्या है शरीर के लिए, अपने हमारे ब्रेन के लिए, न्यूरॉन्स के लिए बहुत ये बीमारी कॉज करता है, इसलिए आर्जीमोन को हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन क्या है इसमें, बी सही होगा। मैंने इसके आपको दो डिफरेंस बता दिए हैं, उन दो को डिफरेंस को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए विच कलर चेंज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पपाया सीड्स इन द ब्लैक पेपर। दो कह रहा है कि पपीते के उसमें जो पपीते के जो हमारे पास काली मिर्च होती है, उसमें से अगर उसमें पपीते के जो सीड हैं जो वो मिला रखे हैं तो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। जो वैसे आपने जो देखे होंगे काली मिर्च जो है आपकी, काली मिर्च के जो सीड्स होते हैं, जो हम काली मिर्च खरीदते हैं, तो वो काली मिर्च आपकी गोल सी होती है, एकदम गोल होती है और तो हल्के रिंकल ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन जो अगर आप इसमें पपीते के सीड्स इस तरीके से उसमें अलग अलग ये वाले रिंकल इस तरीके से होते हैं अंदर उसमें ब्लैक ब्लैक, ये हमारी काली मिर्च में। लेकिन जो दूसरे वाले हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो अगर पपीते के बीज डाले होंगे तो वो भूरे से होंगे और रिंकल भी ज़्यादा नहीं होंगे उनमें, भूरा कलर होगा इसका, ब्राउन ब्राउन और भूरा और कालापन होगा। ये बिल्कुल क्या होंगे, ये काले एकदम ब्लैक से दाने दिखेंगे आपको, थोड़े रिंकल लेस रिंकल होंगे। यहाँ पे क्या होगा, भूरा ब्राउनिश कलर होगा, तो आप एकदम पहचान जाएंगे। तो ये तरीका है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है, जो ब्राउनिश ब्लैक कलर होगा। इससे आपको कलर देख के अगर आप उसको लाइट में उसको एक पेट्री डिश में अगर उसको में डाल के देखेंगे या एक ट्रांसपेरेंट सरफेस पे डाल के अगर उसको देखेंगे, आप कांच के किसी प्लेट पे डाल के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, या अगर आप हाथ में भी उठा के देख लेंगे तो वैसे भी आपको आंखों से दिख जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर प्योर मिल्क एज टेस्टेड विद अ लैक्टोमीटर। ये कह रहा है, देखिए लैक्टोमीटर,
ये जो लैक्टोमीटर है, आपके पास जैसे जितने भी फूड साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सभी को एक चीज़ बोलूँगा कि आपके पास जैसे सेलेनोमीटर है, लैक्टोमीटर है, ये हमेशा फूड साइंस वाले जो बच्चे हैं उनके पास रहना चाहिए। और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं करता है ये, 50 से 20 30 40 रुपए में तो ये लैक्टोमीटर आ जाता है आपका। और सेलेनोमीटर भी सस्ता है। तो आप इनको लेके अपने पास कभी भी उससे चेक कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर सकते हैं। और ये रिफ्रैक्टो और वह होने के लिए तो आपके पास जैसे जो वो हैं उनके पास रिफ्रैक्टोमीटर भी होना चाहिए। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास भी है रिफ्रैक्टोमीटर, उससे प्रैक्टिस करके मैं आपको दिखाऊंगा कि शुगर का कैसे उसमें से डिग्री ब्रिक्स कैसे लेके देखते हैं। किसी दिन टाइम लगेगा तो मैं आपको ज़रूर उसे प्रैक्टिकल करा के बताऊंगा। और एक स्टार्च टेस्ट का भी मैं आपको, स्टार्च का कैसे डिटेक्शन करते हैं वो भी मैं आपको लैब से एक दिन टेस्ट करके दिखाऊंगा। और चलिए हम ये क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या डिटेल पूछी गई है देखिए। तो ये क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पूछ रहा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये तरल पदार्थ की कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, कि उसका भार कितना, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि ये एक तरीके की, उसमें हम उसमें उसकी डेंसिटी इस तरीके से ना अंदाज़ा करते हैं। तो इसमें होता है आपका 1.08 से लेके 1.032 तक। क्या होता है इसका, 1.02 से 28 से लेके 1.032 तक है। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर इससे कम आ रही है मान लीजिए आपकी, तो इसमें क्या है, पानी की मिलावट की गई है। अगर इसमें क्या है, वाटर, आपने वाटर मिलाया हुआ है। अगर आप चेक करेंगे तो अगर आपका 1.028 1.032 से कम अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वो जो अगर रीडिंग दे रहा है, अगर आपका लैक्टोमीटर उसमें डालेंगे आप। और लैक्टोमीटर किस तरीके से होता है मैं आपको रफ वो बता देता हूँ। इस तरीके से पतली सी वो ऊपर को ट्यूब होती है और नीचे को एक बड़ा सा इस तरीके से बॉल होती है। तो इसमें वो उन्होंने कुछ भरा होता है, मरकरी का होता है कुछ, मतलब इसमें वेटेड टाइप का ही मैटर होता है और यहाँ पर रीडिंग होती है ऐसे करके ऊपर को। तो जब आप इसको, और इसके लिए क्या होता है, इसको क्या देता है वो, एक आपको एक ट्यूब जैसी देता है, प्लास्टिक की ट्यूब जैसी होती है उसके अंदर आपका, मैं आपको बताता हूँ ऐसे करके। तो ये होता है ट्यूब। तो जैसे आप इसमें दूध फिल करेंगे, इसमें क्या करेंगे आप, मिल्क फिल करेंगे यहाँ, यहाँ आपका पूरा मिल्क फिल होगा। तो ये जो ये आपकी ग्लास की ट्यूब थी, जो ये इस तरीके से होती है, मैं आपको फिर से एक दर दिखा देता हूँ। ये ट्यूब तैरने जैसा लगती है। तो ये यहाँ पे आपका ये 1.08 ये रीडिंग दी होती है। तो आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये आपका इस पानी में, इस दूध वाले में जो, और एक खाली सी वो दी रहती है आपको, खाली ये आपकी टेस्ट ट्यूब जैसी दी होती है, प्लास्टिक की होती है। और तो आप क्या करते हैं, इसको इसके अंदर डाल, इसमें मिल्क फिल करेंगे यहाँ तक, और इसमें पूरा मिल्क फिल करेंगे और इसको, ये जो ये आपका कांच का होता है ये ग्लास का, इसको आप इसके अंदर डालेंगे तो और ये तैरने लगेगा। तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं इसकी रीडिंग। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, इसकी रीडिंग आपको आप नोट कर सकते हैं। और मैं आपको अपना एक एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक अपना इससे एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब 2011-12 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, 2011-12 में, कि जैसे हमने कोर्स पास किया उसके बाद मैं आने के बाद मैंने इसको ख़रीद लिया था, इसको इसको मैंने मार्केट से मंगवा लिया था लैक्टोमीटर के लिए। लेकिन वहाँ पे ये मेरे पास ये दिक्कत आई कि मुझे इसको रेट कैसे करते हैं ये पता नहीं चल पाया। उस समय यूट्यूब का भी ज़्यादा, इंटरनेट का जो ये है आपका डाटा फ्री नहीं था ज़्यादा, और यूट्यूब पे भी वीडियोस बहुत कम थे। फिर उसके बाद एफएसएसआई ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद जब हमने डिप्लोमा कंप्लीट किया था 11-12 में, उसके बाद एफएसएसआई ने भी बाद में काम किया है और वीडियोस डाले थे जिससे कि हमें ये यूज़ कैसे करते हैं, जबकि लेके रख लिया था ये, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि इसको आखिर यूज़ कैसे करें, ये कितनी रीडिंग देता है। तो अब आपके पास इंटरनेट है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको हर दूध की दुकान पे, मतलब दूध की दुकान पे नहीं, ये आपको केमिस्ट की दुकान पे भी मिल जाता है, या आपके यहाँ पे जहाँ पे वो मिलता है, जहाँ पे आपके दूध के वो बर्तन नापने वाले, लीटर वाले नापने वाले हार्डवेयर के शॉप में भी मिल जाता है, या ये आपका फार्मासिस्ट की शॉप में भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप जहाँ पे लोकली शूट हो, जहाँ पे आपके नज़दीक हो, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं ख़रीद सकते हैं और आप खुद घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक आपको मैं इससे इम्पोर्टेंट जुड़ी बात बताता हूँ
मान लीजिए क्या है कि वो रीडिंग आपकी 1.028 से लेके 1.032 आ रही है, लेकिन आप वो तब भी मिलावट हो सकती है। किस चीज़ की मिलावट हो सकती है? मान लीजिए उसने पानी तो मिला दिया, तो उसके साथ वो क्या कर सकता है, अगर दूध वाला भी क्या है, उसके पास भी डार्ट बुक है, और वो भी क्या है, आजकल यूट्यूब से बहुत सारे ज़्यादा क्या करते हैं कि मिलावट के बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो लोग क्या कर कर लेते हैं, कुछ जो जो नेगेटिव वो समाज के जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी इसको मिलावट करने के लिए यूट्यूब में सिखा देते हैं या कहीं और जगह से सीख लेते हैं। तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, यूरिया मिला देते हैं इसमें। उससे क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी ये 1.08 से 132 के आसपास ले आएंगे वो। इसमें चीनी या तो चीनी मिला देंगे या यूरिया मिला देंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं एडल्ट्री। तो इसका एकमात्र तरीका ये स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी का है, क्योंकि जो जो दूध के जो व्यापारी होते हैं वो फिर भी जो गांव में और घरों से जो डेयरी से आता है तो वो पानी का ही मिश्रण ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो लोग ये भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको यूरिया और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट और दूसरे तरीके से करके वाटर का फिर से टेस्टिंग करनी हो सकती है। ये क्या है, एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है, मतलब एक प्रारंभिक टेस्ट है जिसमें आप इसको जांच सकते हैं कि पानी मिला है या नहीं मिला है। तो इसमें और चीज़ क्या क्या मिला है उसके लिए आपको थोड़े दूसरे टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे आपने इसका है सुक्रोज के लिए, तो इसके लिए अलग अलग फैलिंग टेस्ट या बेनेडिक्ट्स टेस्ट या अलग अलग मॉलिस टेस्ट, अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो आप उनको उसमें कर सकते हैं। यूरिया के लिए अलग टेस्ट करा जा सकता है। तो उन टेस्ट को के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे को। आइए अब हम अगले के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मेथड हेल्प्स इन, देखिए विच मेथड हेल्प्स इन डिटेक्टिंग आयरन फिलिंग्स इन टी लीव्स। कह रहा है देखिए चाय की पत्तियों में लोहे की जो है बुरादे की पहचान किस विधि से की जाती है। अब देखिए चाय जो मिलावट खोरों ने किस स्तर तक चले गए हैं, आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। देखिए कि चाय पत्ती में भी क्या क्या कर दे रहे हैं, लोहे की बुरादा मिला देते हैं। तो उसको आप कैसे पता कर सकते हैं, मैग्नेट यूज़ करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, यूज़ ऑफ मैग्नेट से। आप अगर मैग्नेट यूज़ करेंगे तो मैग्नेट से क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा कि वो चिपक जाएगा, जो बुरादा होगा मैग्नेट में चिपक जाएगा। और आप क्या कहते हैं इसमें चाय पत्ती से हटा सकते हैं आप चुंबक की सहायता से, सारा बुरादा चुंबक पे चिपक जाएगा। आइए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ से हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। हाँ आइए देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन प्योर हनी इज लिट विथ अ मैच स्टिक। देखिए ये भी आपको जब भी शहद बेचने वाला आ जाए ये आपके बिल्कुल काम आएगा ये मेथड। क्योंकि वो घरों में क्या करते हैं कि बहुत सारे शहद बेचने वाले घर पे आते हैं, और अक्सर जो भोली जनता है, आम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी क्या करते हैं, बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। तो आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इससे कि जिससे कि क्या हो जिससे आप आराम से उसको पकड़ सकते हैं। देखिए आपने क्या करना है, एक एक उसको क्या करना है, एक ड्रॉप लेनी है, मैच स्टिक लेनी है। व्हेन प्योर हनी इज लिट मतलब जलाया जाना है उसको। हनी को जलाओगे आप एक रुई में लेके भी कर सकते हैं। उसको ले लिया, रुई में आपने क्या करना है, उसको भिगा ले उसको उसमें डिप करना है शहद को, और फिर उसमें आग लगा देनी है। क्या करना है आपने, आग लगा देनी है। मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी मैच स्टिक है और आपने यहाँ पे आग लगा दी। आग लगा दी तो क्या होगा कि यहाँ पे देखिएगा आप कि इसमें से अगर क्रैकलिंग साउंड मतलब उसमें चढ़ चढ़ सी होने लगेगी, तो और आवाज़ क्रैकलिंग मतलब जैसे फुलझड़ी जलती है, अगर उस टाइप का साउंड आ रहा है तो समझ जाइए कि क्या है कि इसमें पानी की मिलावट है। पानी की किस तरीके से मिलावट होगी, पानी का शहद में पानी होने का क्या मतलब है, देखो आप उसने क्या किया होगा, अगर इसमें शुगर सॉल्यूशन मिलाया होगा तो शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा, पानी होगा। शुगर सॉल्यूशन में पानी होगा, और उसको आप अगर जलाएंगे तो पानी क्या होगा, चट चट करता है, चढ़ करेगा। तो जैसे तेल में आपने सुना होगा, तेल देखा भी होगा, तेल में अगर पानी पानी गिर जाता है तो और उसको आप गर्म करते हैं तो चढ़ करके वो क्या है, छींटे मारने लगता है। तो यहाँ पे भी उतनी ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन चढ़ उस तरीके की होने लगेगी, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, ये देखेंगे कि अगर वो स्मूथली जल रहा है बिना किसी आवाज़ के, तो समझ जाइए कि ठीक है ये प्योर है। अब इसमें पानी, इसमें चाशनी नहीं मिलाई है।
हम सिर्फ चाशनी उसमें उसने क्योंकि क्या करते हैं शुगर सॉल्यूशन डिप कर देते हैं उसमें, चाशनी मिला के उसको क्या कर देते हैं, उसको पतला करके उसको बेच देते हैं, उसको उसको गाढ़ा करके मतलब चाशनी मिला देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, मिलावट होके फ़ायदा उठा लेते हैं वो लोग। वो कम से कम आपका 1000 रुपये किलो के आसपास बिकता है। तो वो चाशनी आपको सिंपल शुगर सॉल्यूशन बना के उसको मिला लेते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको आग में जलाना है, और आग में जला के अगर आवाज़ आ रही है तो वो नहीं लेना है, क्योंकि उसमें क्या है, मिलावट है, शुगर सॉल्यूशन है, पानी की बात ये कह रहा है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा इसमें, इट बर्न स्मूथली विदाउट साउंड, बी क्या है इसका आंसर, एकदम सही है। आइए अगली अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विच एडल्ट्रेंट, देखिए, विच एडल्ट्रेंट इन कॉफ़ी कॉजेज इट टू लीव अ ट्रेल ऑफ कलर व्हेन स्प्रिंकल्ड इन वाटर। कह रहा है कि देखिए कॉफ़ी में कौन सा मिलावट करता पानी में डालने पर रंग की लकीर छोड़ता है। बताइए कि अगर कॉफ़ी में क्या मिलाया होगा, तो उसमें क्या होता है, ये चिकरी मिलाई जाती है, तो तब क्या होता है, अगर उसको आपने क्या डाला उसमें, कॉफ़ी में चिकरी की मिलावट ज़्यादा है, कुछ कंटेंट तक तो अलाउड होती है, लेकिन ज़्यादा अगर आपने ये मिला दिया है, तो अगर आप इसको क्या करेंगे, एक ग्लास में इसमें कांच की ग्लास ले लेंगे इसको, और इसमें आप जैसे ही ये कॉफ़ी डालेंगे तो क्या होगा, वरना आपका जो कॉफ़ी ये क्या है, कलर छोड़ते हुए जाएगी, तो समझ जाइए क्या इसमें क्या चिकरी मिली हुई है। अगर कलर नहीं छोड़ रही है तो क्या होगा, तो वो प्योर है आपकी कॉफ़ी। और ये डालने पर रंग की लकीर कौन सा, यही छोड़ती है जिसमें ये बीच चिकरी की मिलावट हो। तो ध्यान रखना है आपको उसको। और अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखिए, हाउ कैन आर्टिफिशियल कलर इन टी बी डिटेक्टेड। अगर आर्टिफिशियल कलर डाला है मान लीजिए कल उसमें चाय पत्ती में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े जो स्टॉल्स होते हैं, तो वहाँ से चाय जो निकलती है, चाय पत्ती जो निकलती है, उसको उसमें रंग डाल के वो दोबारा बेच देते हैं। जैसे चाय के जो स्टॉल्स होते हैं, वहाँ से बची जितनी भी चाय है स्टेशंस में, तो वहाँ से क्या है, दोबारा बेच दी जाती है। तो उससे बचने के लिए उसको वो क्या कर, उसको कैसे पकड़ा जाएगा आपको, कि मैग्नेट से तो कुछ हो नहीं सकता, रबिंग जीभ में तो आपको लगाना नहीं होता है, क्या पता क्या केमिकल है, कोई भी केमिकल आप जीभ में डाल के टेस्ट नहीं करेंगे। यूजिंग मॉइस्ट ब्लॉटिंग पेपर, जो ब्लॉटिंग पेपर है, ब्लॉटिंग पेपर का काम क्या होता है, कि जो ये ब्लॉटिंग पेपर होता है, ये तेल को क्या करता है, शोषण के काम आता है। या पहले के समय में जो ये एक पेपर की शीट होती है, ये ऑयल को या इंक को, पहले इंक को, जब इंक फाउंटेन पेन हुआ करती थी, इंक वाली पेन हुआ करती थी, तो उसमें एब्जॉर्ब सोखने के लिए यूज़ किया जाता था ब्लॉटिंग पेपर। तो ये ब्लॉटिंग पेपर अभी भी क्या करता है, तेल को सोखने के लिए क्या करा जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। मॉइस्ट हल्का गीला होगा तो इसको यूज़ करने से क्या होगा इसमें, और आपको इस हल्का गीला इसलिए करेंगे क्योंकि ये, अगर नॉर्मल कागज़ लेंगे तो उसको, उसमें अगर चाय पत्ती रगड़ेंगे, इस कागज़ को आपने क्या करना है, एक कागज़ की तरह करना, रगड़ना है, तो इसमें कलर आ जाएगा, दिख जाएगा आपको। अगर आप नॉर्मल कागज़ में करेंगे तो कागज़ फट जाएगा। तो ब्लॉटिंग पेपर जल्दी फटता नहीं है, बस यही रीज़न है नॉर्मल पेपर में और ये ब्लॉटिंग वाले को लेने में क्या अंतर है। इसीलिए ब्लॉटिंग लिया जाता है, क्योंकि ये गीला मॉइस्ट करने में फटेगा नहीं। तो आपने क्या करना है, ब्लॉटिंग पेपर यूज़ कर लेना है चेक करने के लिए। अगर इसमें 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 थोड़ा सा 1 चम्मच ये चाय पत्ती डाल के इसको थोड़ा रब करना है, तो अगर उसमें कलर दिखने लगे, इस ब्लॉटिंग पेपर में कलर छूट जाए, अगर इसमें कलर चढ़ गया, तो समझ लीजिए क्या है, इसमें चाय पत्ती में मिलावट की गई है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा फ्रॉड होने से बचा सकते हैं खुद के साथ। और वो जो कलर है, वो ज़्यादातर सस्ते कलर होते हैं, उससे स्वास्थ्य का नुकसान होता है। आइए अगला क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9, देखिए, व्हाट डज द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स इन मिल्क आफ्टर बॉइलिंग इंडिकेट। देखिए, जो बॉइलिंग है, अगर आप क्या कर रहे हैं, दूध को बॉयल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इसमें अगर क्लॉट आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें पानी है, या इसमें चीनी मिलाई गई है, इसमें एसिडिटी डेवलप हो रही है, या एडल्ट नो, या इसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है, या कोई मिलावट नहीं हुई है। तो इसका आंसर है क्या, इसमें एसिडिटी क्या हुई, डेवलप हुई है। एसिडिटी डेवलप होगी, खटास आई होगी, तभी तो क्या होगा, फटने वाला जो आएगा ना, तभी तो क्लॉट्स मतलब थक्के आने लगेंगे। थक्के कब आते हैं, जब फटेगा पनीर, या तो फट के पनीर बन जाएगा, या मतलब खट्टा होके, वो आपने देखा होगा जब दूध फट जाता है तो किस तरीके से थक्के आने लगते हैं। तो उस तरीके से ये होता है।
और एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया जाता है उसमें। वो पहले वो लोग क्या करते हैं, जैसे दूध को ट्रांसपोर्ट करना है तो थोड़ा सोडियम बाइकार्बोनेट पहले से ही डाल देंगे उसमें। क्यों? क्योंकि वो बेसिक कंडीशन को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, वो बेसिक होता है इन नेचर। तो और एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे आपने मान लीजिए क्या करना है, हाँ ये अब हम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये 10th क्वेश्चन भी हल्का मिलता जुलता है इसी से। पहले अब 9th का आंसर हो जाएगा हमारा, डेवलप एसिडिटी, खटास डेवलप होती है तो थक्के जमते हैं। लेकिन दो 10वां क्वेश्चन है, इसमें भी क्या दिया गया है, इसी से मिलता जुलता है। देखिए क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ होल्डिंग मिल्क इन बॉइलिंग वाटर बाथ फॉर 5 मिनट। कह रहा है कि आप दूध को जो है 5 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में स्नान में रखने का क्या महत्व है। तो इसमें क्या है, देखिए डिटेक्टिंग वाटर एडल्ट्रेशन, पानी में रख पानी का अंदाज़ा करना है, इसमें पानी की मिलावट का अंदाज़ा पता लगता है, या शुगर सॉल्यूशन का पता लगता है, या एसिडिटी का पता लगता है, या टेस्ट का पता लगता है। तो इसका क्या पता लगता है कि इसमें एसिडिटी का पता लगता है। कैसे? देखिए जो ये ऊपर के दोनों, ये दोनों क्वेश्चन हैं, ये चाहे आपका क्या है क्लॉट्स वाला है या ये है, तो इसमें पता कैसे लगेगा। आपने मान लो इसको क्या किया, गरम किया। गरम आप क्या करेंगे, मैंने आपको दूध बोला, मान लीजिए यहाँ पे जो खट्टापन दिख रहा था फर्स्ट वाले में, तो खट्टे का मतलब ये थोड़ी कि आपने, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 लीटर के 2 लीटर क्या है, मिल्क है। क्या है आपके पास, 2 लीटर क्या है, मिल्क है। आपने, आपके पास बड़ा भगोना है, ठीक है, और आप मान लीजिए घर की कंडीशन भी हो सकती है आपकी। तो आप क्या करेंगे, एसिडिटी आपको चेक करनी है, तो आप एक छोटे बर्तन में उसको गर्म कर लेंगे, या एक चम्मच में गर्म करके देख लेंगे। तो अगर वो फट रहा है या वो रहा है तो, या अगर आपके पास लैब वाली कंडीशन है तो आप एक टेस्ट ट्यूब में गर्म करके देखेंगे, तो वहाँ से आपको खटास का भी पता लग जाएगा, और आपको क्या पता लग जाएगा कि उसमें थक्के बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो ये 5 मिनट में आप जो ये 5 मिनट वाला बात में रखना है, मैंने आपको ये 10th क्वेश्चन में आपको मैं ये बता रहा हूँ। 10th क्वेश्चन में ये बताया गया है कि देखो 5 मिनट के लिए वाटर बाथ में रखना है, तो एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाएगा। ये नहीं कि आपके पास मान लीजिए वो 25 लीटर वाला क्या कहते हैं जार है, आपने एल्युमिनियम के वो जार देखे होंगे, या वो मिले या प्लास्टिक के जार भी आते हैं आजकल उसी तरीके के दूध वाले, वो आपने देखा होगा कि जीप से या उसमें ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं दूध के। तो आपने क्या करना है, पूरा बर्तन नहीं रखना है, उसमें से क्या करना है, 5 ml यूज़ करना है सिर्फ। कितना यूज़ करेंगे, 5 ml यूज़ करेंगे। 5 ml क्या करेंगे, दूध का यूज़ करेंगे एक टेस्ट ट्यूब में उसको गर्म करके। तो वहाँ से आइडेंटिफाई होगा आपका कि भाई ये, इसको आपको बॉइलिंग वाटर बाथ में रखना है, नहीं उसमें रख के अगर फट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी डेवलप हो गई होगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि क्या हो, फूड इंडस्ट्री में आपको स्मार्ट फूड प्रोसेसर बनना है। ये नहीं कि वहाँ बेवकूफ़ी से सारा का सारा क्या करना है, आपने सारा दूध वेस्ट कर दिया है, या इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, वरना उससे दही बन सकती है, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है घर पे भी और अपने वर्क प्लेस पे भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।